नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज़ में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बुधवार को बक्सर में आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नगर भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने से पहले रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। उनकी इस यात्रा में कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिला। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी हम जीते हैं। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। ये चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में चुनाव में कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन एक होकर लड़ेगी तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, लेकिन बीजेपी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ महिलाओं को सिर्फ भ्रमित करने के लिए पास कराया गया है। अगर बीजेपी सही मायने में महिलाओं की हितैषी है तो 2024 लोकसभा चुनाव से लागू करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला खिलाड़ियों ने न्याय को लेकर महीनों तक प्रदर्शन किया। मणिपुर में मां बहनों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां किसानों का कर्जा माफ़ किया गया। राहुल गांधी चुनाव से पहले जो ऐलान करते हैं वह वहां के मुख्यमंत्री पूरा करते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार या फिर हिमाचल और कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ़ किया जाने की बात हो। वहीं इस कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वनाथ राज, तथागत हर्षवर्धन समेत जिले के कई गणमान्य नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ देखी गई। और आपने देखा है राहुल जी की यात्रा के बाद जहाँ कहीं भी स्टेट में चुनाव हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, कर्नाटक का चुनाव रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है। और अभी भी जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो और राजस्थान का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन के साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे चली आएगी। मेरी बात याद रखिएगा। अभी आपको लग सकता है कि मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ठीक ढंग से घूम रहे हैं सर, क्या फायदा है, क्या फायदा हो रहा है परिवर्तन? निश्चित रूप से देख रहे हैं कि हजारों लोग जुड़ रहे हैं। 400-500 गाड़ियों में कांग्रेस वर्कर, हजारों मोटरसाइकिल लेके और लोग स्वागत कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन का संकेत है। और क्या होता है सर, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमान लगाई है इंडिया गठबंधन? इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी और बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेगी। उसमें सीट बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होनी है। बक्सर लोकसभा सीट को लेकर कई पार्टी के लोग दावेदारी कर रहे हैं, खासकर इंडिया गठबंधन। आप पिछले बार भी आए थे तो आपने संकेत दिया था कि बक्सर से कांग्रेस लड़ेगी। क्या स्थिति है बक्सर? नहीं, अभी भी बक्सर पुराना सीट रहा है, परंपरागत रूप से कांग्रेस का सीट रहा है, लेकिन हम यहाँ सीट बांटने नहीं आए हैं। उसके लिए आपको जैसा मैं बताया कि एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में हम लोग वकालत करेंगे। ये मान है कि बक्सर कांग्रेस को मिलेगा? अरे भाई, तो आपको बता दिया, अभी भाषण में भी बोल दिया, तो एक ही बात बार बार बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। इस तरह से राजद और जदयू के ये अकेले अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को फैसला करना होता तो मैं अभी फैसला करके चला जाता, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न पार्टियों के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें हम जरूर वकालत करेंगे। ऐसा मैं आपको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह खींचतान चल रही है आप लोगों में और जदयू में, क्या मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दूंगा कि जो पद खाली हैं मंत्रियों के, उसको जल्दी से जल्दी भर देना। उन्होंने कहा कि संभावना ही नहीं है। अब जिस तरह से उन्होंने मीडिया में कहा था कि संभावना नहीं है, इतना बड़ा मंत्री नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। सीटों पर मेरी भी बात उनसे होती है। लोकसभा का चुनाव
कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है इस बार लोकसभा का चुनाव? जितना सीट कांग्रेस को मिलेगी उतना सीट पर क्या लड़ेगा। अनुमान होगा आप लोगों का? हम लोग पिछली बार 9 सीट लड़े थे, इस बार इस बार 10 सीट मांगेंगे। मांगेंगे। सर,